देवठनी एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा जो मनुष्य सुन लेता है जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस पवित्र क्षण की है जब स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने तक जब वे क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तब पूरी सृष्टि एक शांत प्रतीक्षा में होती है। लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी का सूर्योदय होता है वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में फिर से प्राण लौट आते हैं। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु का जागरण होता है और उनके जागते ही सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य और सबसे बढ़कर जीवन में सौभाग्य का आगमन। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है या कथा सुनता है उसके जीवन से न केवल दरिद्रता मिटती है बल्कि उस पर माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता, क्योंकि यह एक ऐसा व्रत है जो कर्म और भक्ति दोनों को जोड़ता है। भगवान विष्णु जब जागते हैं तो सबसे पहले उन भक्तों की ओर दृष्टि डालते हैं जो सच्चे मन से उनके जागरण का व्रत करते हैं। इस दिन तुलसी विवाह, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन तुलसी के नीचे दीप जलता है वहां से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां भगवान विष्णु का नाम सच्चे मन से लिया जाता है। दर्शक बंधु, यह दिन केवल एक व्रत या परंपरा नहीं बल्कि भाग्य के द्वार खोलने का अवसर है। जिस घर में देवउठनी एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वहां कभी धन की कमी नहीं रहती। संत कहते हैं जो देवउठनी के दिन भगवान विष्णु को स्मरण करता है उसके जीवन के सारे संकट विष्णु स्वयं हर लेते हैं। इसलिए आज की कथा को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसमें वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है। अगर आप सच्चे हृदय से आज की कथा को सुनेंगे और विश्वास रखेंगे तो न केवल आपके घर में सुख समृद्धि आएगी बल्कि आपके पूर्वजों की 7 पीढ़ियां भी इस पुण्य से धन्य हो जाएंगी। तो आइए मन को शांत करिए, श्रद्धा से बैठिए और इस दिव्य कथा को सुनिए, क्योंकि आज की यह देवोठनी एकादशी केवल भगवान के जागरण की नहीं बल्कि आपकी किस्मत के जागरण की रात है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी धार्मिक कथा या व्रत की कथा को बीच में छोड़ देता है वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता बल्कि वह एक पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा सत्य छोड़ती है और अधूरा सत्य कई बार इंसान को उस राह पर ले जाता है जो उसे अंधकार में धकेल देती है। इसीलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, देवोठनी एकादशी व्रत की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह उस पल की गवाही है जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागकर ब्रह्मांड में पुनः प्रकाश फैलाते हैं। यह वह क्षण है जब सोया हुआ सौभाग्य जागता है, जब सोई हुई लक्ष्मी अपने भक्त के घर लौट आती है, जब भाग्य के बंद द्वार स्वयं खुल जाते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन का अंधकार मिटा दे, आपकी दरिद्रता को समाप्त कर दे या आपकी किस्मत को ऐसा मोड़ दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है, क्योंकि देवठनी एकादशी के दिन जो जागता है वह केवल भगवान नहीं बल्कि आपके जीवन का भाग्य भी होता है। और दर्शक बंधु, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित ना रखें। इस कथा को जितने अधिक लोग सुनेंगे उतना ही अधिक पुण्य संसार में फैलेगा। इसलिए इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल अनप्रेडिक्टेबल बनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ कथाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो अब अपने मन को शांत करें, हृदय में श्री हरि का नाम लेकर बैठिए और सुनिए देवोठनी एकादशी व्रत की वह दिव्य कथा जो आपके जीवन से न केवल गरीबी बल्कि हर प्रकार का अभाव सदा के लिए मिटा सकती है। दर्शक बंधु, किसी नगर में एक उत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका उसके पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फी दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना।
उत्तम ने भी अशर्फियां अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपनी गंतव्य की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वचन दिया और पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं पर जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरपियां दी है। इन्हीं 4 सोने की असरपियों से कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा आप तो परम ज्ञानी है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे 1 सोने की असद पी लूंगा। बताओ क्या तुम तैयार? को साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरपियां दी हैं। अगर इनमें से 1 असरपी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि विद्यामित्रम प्रवास्त्री मित्रम गचाव्याद तस औषध मित्रम धर्म मित्रम मृसच्चा। परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है, मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। यह परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा, भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। यही सोचकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। यह परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा, भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटी कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको ये कहानी ही सुनाई थी। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा ये कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म होगी? ये तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा।
मित्रों, उत्तम ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटी कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे यह क्या, यह तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले जाता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूं, तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई कि बेटे, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही असरपी रह गई है, इस एक असरपी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वह चौथी असरपी भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं और यह उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु उत्तम को चौथी बात बताता है। कहने लगा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती है, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश मैं तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा, और वह उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, यह 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूं। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। उत्तम वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं यह बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वह इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वह क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सचते वह एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वह किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए, छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अनंतपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, काफी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया,
मेरी जगह पर 1 माह के लिए तुम काम कर लो, जो भी वेतन मिलेगा वह तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंगपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूं, 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर उत्तम अनंगपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनंगपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहां के राजा चक्रदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घोड़ा सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके यहाँ हजारों घोड़े पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक अनंगपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर मित्रों, उत्तम को लेकर अनंगपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूं। लौटकर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, अनंगपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि यह व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाकर अपनी माँ को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। अनंगपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर अनंगपाल उत्तम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे थे। अनंगपाल ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। उसके बाद अनंगपाल उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार अनंगपाल उत्तम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलाता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तावल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीसकर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वह अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहां बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहां से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वह अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। उत्तम ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? जवाब दिया, राजा हमें 20 किलो चना देता है, हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह बर्ताव उत्तम को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा, ये तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो।
वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता है, फिर धन से किसका पेट भरा है। तुम भी ऐसा किया करो। तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारे लिए अनंगपाल ने यहां रखा है, इसलिए हमने यह बात तुम्हें बता दी। तुम यह बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उत्तम उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहां सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। अनंगपाल के आते ही वह मुझसे यह काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूं, उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाता है, हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़े एकदम हष्टपुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे कहा था, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर खूब सजाकर अपने अपने घोड़ा लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से, और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही हष्टपुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। यह देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूं। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। यह इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे अनंगपाल ने अपने स्थान पर रखा है। उत्तम ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूं। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्टपुष्ट है, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूं? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहां मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन यह 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 15 किलो चना यह बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना ना मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़कर बोला, हरामखोरों, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह दोबारा गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10,000 अस्पियां देंगे।
राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तम को उन पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने था। वह अंगूठी उतार कर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम यह अंगूठी पहरेदारों को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया, अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़ा फिर से स्वस्थ हो गए। इधर मित्रों, 1 माह का समय बीत चुका था। उधर अनंगपाल अपनी मां से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही अनंगपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर उत्तम की करतूत अनंगपाल को बताई कि हमारी चोरी उत्तम ने राजा को पकड़ा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। अनंगपाल ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं वापस आ गया हूं, अब तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। नौकरों ने कहा, नहीं भाई, वह यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सब की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद में अनंगपाल उत्तम के पास जाता है और उत्तम उस समय कमरे में लेटा हुआ था। अनंगपाल को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अनंगपाल उत्तम के पास में बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहां जो घटना घटी थी उसके बारे में अनंगपाल को बताता है। अनंगपाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने पने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अनंगपाल मन ही मनो उत्तम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ाई थी, इसलिए अनंगपाल उससे जलने लगा था। क्योंकि मित्रों आपको बता दें कि अनंगपाल भी चोरी करता था और उसे उत्तम का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनंगपाल उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, अनंगपाल अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों आपको बता दे अनंतपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी जब तब अनंगपाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि अनंगपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि उत्तम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर ठहर रही थी। काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी अनंगपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। सहयोग से उसी समय उत्तम किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही उत्तम अनंगपाल के कमरे के पास पहुंचता है, उसे अनंगपाल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो अनंगपाल के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उत्तम यह सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर अनंतपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है, कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, यह कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्युदंड दिलवा दूंगी। मित्रों, उधर उत्तम सोच रहा था कि अनंतपाल राजा की आंखों में धूल झोंककर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है, या तो राजा के साथ धोखा है। मुझे यह खबर महाराज को देनी चाहिए। उत्तम यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु महाराज की वह तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर उत्तम के कदम थम जाते हैं। सोचने लगा कि अगर ये बात मैंने राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास ना करें, कहेंगे कि तू मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहा है। उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊंगा।
यही सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अनंगपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ की चीख पकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर दास दासियां सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब अंतापुर में जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, आनंद पाल के कहने पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने तिरिया चरित्र रच दिया था। एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नए नौकर को नौकरी पर रखा है, तुम्हारे इस नौकर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूदकर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वह अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो जाता है। कहने लगा, पुत्री तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वह हमारे महल में घुस आया। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूं। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल के लिए चला जाता है। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी। सोचने लगी, बाजी बाबा, आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और अनंगपाल के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि इस नौकर को किस बात का मृत्युदंड दिया गया है, तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैं बताऊंगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है, तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछाल लेंगे। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आता है। सोचा कि मैं इसे कानून के तहत तो सजा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में डूंगर कसाई का ध्यान आता है। सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब बात सोचते सचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है, तो टहलते टहलते नगर से बाहर उस डूंगर कसाई के बूचर खाने पर पहुंच जाता है। कसाई ने देखा कि राजा स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं, तो वह एकदम चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? मुझे खबर भिजवा देते, मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आता। राजा ने कहा, नहीं, यह काम तो मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सर काट देना है और उसके बाद में फिर एक आदमी को भेजूंगा। एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उस आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है। कहने लगा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूं। तुम उसे अपने बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने यह काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है। बोला, महाराज, आप चिंता मत करो। आप जिसे भेजोगे मैं उसका सर काटकर उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फकवा दूंगा और उसके सर को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौटता है। उधर कसाई उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महलों में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा उत्तम को बुलवाया और कहा कि उत्तम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब राजा कहता है, हे उत्तम, तुम्हें इसी समय एक जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वह जो चीज तुम्हें चुपचाप दे तुम उसे ले आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूं। इतना कहकर उत्तम फौरन उस कसाई के पास के लिए चल देता है। मित्रों, उत्तम के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे करवा रहा है। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा तो मैं उसके किसी कार्य को कर पा रहा हूं। मित्रों, चलते चलते नगर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि यह कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा, थोड़ी देर यहां बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान हो जाए, अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। साधु की यह बात मन में आते ही उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अनंतपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया है और वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। मित्रों, अनंगपाल राजमहल के आसपास ठहर रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा कि अनंगपाल महल के बाहर ठहर रहा है। तब राजा ने अनंगपाल को तुरंत अपने पास बुलवाया और सोचा कि क्यों ना अनंगपाल को ही उत्तम का सर लाने के लिए भेज दूं। अब तो कसाई ने उसका सर घर से अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल अनंगपाल को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के भूषण खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। अनंतपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर अनंतपाल कसाई के पास को चल देता है। मित्रों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो वहां साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया था। इधर तब तक अनंतपाल कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने बताया कि कोई जरूरी चीज तुम्हारे यहां से ले जानी है। मित्रों, कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। अनंगपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। अनंगपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वह चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वह रखी है, कृपया निकाल लो। मित्रों, अनंगपाल जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कसाई अपना धारदार गड्ढा सा अनंगपाल की गर्दन पर चला देता है। अनंगपाल की गर्दन थर से कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध चील कौवों को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है। उधर उत्तम साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। सभी साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर उत्तम भी वहां से चलता है। तब उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ उत्तम दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वह कसाई के पास पहुंचता है तो कहने लगा कि मैं महाराज के पास से आया हूं, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई, मैं समझ गया। कसाई ने वही पोटली उठाकर उत्तम को पकड़ा दी जिसमें अनंगपाल का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया कि भाई, इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से उत्तम अनंगपाल का सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी, आज उत्तम का काम तमाम हो ही गया। कुछ ही देर में अनंगपाल उत्तम का सर लेकर आता होगा। मित्रों, इतने में उत्तम वो पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है।
उत्तम को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे? जवाब दिया, महाराज, कैसी बातें करते हो? आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु को लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज मुझे दी है वह मैं लेकर सीधा चला आ रहा हूं। मैं तो कहीं 1 मिनट भी नहीं ठहरा हूं। ठहरिए महाराज, अभी खोलकर दिखाता हूं। मित्रों, उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि अनंगपाल का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा था। उत्तम का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी। उत्तम की जगह कसाई ने अनंगपाल का सर काट दिया है। जरूर अनंगपाल उत्तम से पहले वहां पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। तो रोते हुए वह पूछने लगा, महाराज, यह क्या मामला है? आपने अनंगपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी अनंगपाल के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है। कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने उत्तम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन उत्तम बड़ा ही खुशकिस्मत है, वह फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने निर्दोष उत्तम पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, सच सच बताओ, क्या उत्तम को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। ये सुनकर राजा सर को पकड़कर बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कहने लगा, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचार बेचारी बेटी के कहने पर जान से मारने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। मित्रों, इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, उस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर दिया और कहा कि मैं अपना यह राज्य त्याग रहा हूं। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तम को यहां का राजा नियुक्त करता हूं। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था और वह उत्तम को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल को चला गया। सब लोगों ने उत्तम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राजा का चलाने लगता है। कहते हैं, अगर किस्मत में राजश्री लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय पत्नी गिद्धनी, यही उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अकारण हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा भी चल जाता है। मित्रों, उत्तम राजा तो बन गया, मगर उसके बजट में लग गए। दिमाग में एक बात घूम रही थी, उन साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है, यहां तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा उत्तमचंद ससम्मान साधु को भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मुझे पहचानो। मैं वही व्यक्ति हूं जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थीं। आज मैं एक राजा बन गया हूं। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो एक साधु संत हैं और मोह माया से अलग है। कहते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही एक साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु कहता है, बेटे, कहते हैं मुफ्त की चीज को लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते।
उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने की 4 असरपियां गई थी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मुक्ति की खाने के पीछे ना पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा कर खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तुम तो मेरे अंदर लेस मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वह आज भी मैंने संभाल कर रखी है। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम की नहीं है, इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तमचंद अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम देवउठनी एकादशी व्रत की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। दर्शक बंधु, पहली सीख यह है कि सच्ची बुद्धि और सच्चा धर्म धन से बड़ा है। उत्तम की वही साधु से हुई मुलाकात और साधु के दिए हुए उपदेश जो उसने पैसे देकर खरीदे, हमें ये बताते हैं कि ज्ञान में जो कीमत चुकाने की भावना हो वही उसे जीवन में बदलकर फल देती है। देवउठनी एकादशी पर हम प्रभु की उपासना करते हैं, आत्मा को जगाते हैं। यही दिन है जब देवता जागते हैं और हमारे छोटे छोटे कर्म भी फल देते हैं। कहानी में उत्तम के पास जब 4 अशरफियां थी तो उसने सोचा व्यापार से सब ठीक हो जाएगा, पर असली बदलाव वह तभी पाया जब उसने साधु की बात मानी और ईमानदारी अपनाई। यही बात हमसे कहती है, नौकरी, व्यापार या जीवन की जो भी कठिनाइयां हों उस पर बुद्धि और धर्म की रोशनी डालो। परदेश में खाली बैठना, आलस्य या छल कपट करना तुम्हें निकट नहीं ले जाएगा, परंतु ज्ञान, मेहनत और सच्चाई तुम्हें ऊंचा उठाती है। देवउठनी पर जब हम तुलसी के नीचे दीप जलाते हैं और सच्चे मन से व्रत रखते हैं तो वह हमारी बुद्धि और विवेक को जागृत करे, ताकि हम उस पथ पर चले जहां धन के पीछे नहीं, धर्म व सत्य के पीछे दौड़ हो। दूसरी सीख यह है कि ईमानदारी और करुणा का फल समय के साथ जरूर मिलता है और वह गो कभी कभी आभास से भी बड़ा होता है। उत्तम ने जब दूसरों की चोरी को देखा तो उसने अपने मन की कमजोरी को पार कर ईमानदारी चुनी। उसने भले ही कल्पना की कि थोड़ा सा छल कर लेता तो अधिक कमाई हो जाती, पर उसकी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। देवउठनी एकादशी पर हम ना केवल व्रत करते हैं बल्कि अपने भीतर के स्वार्थी भाव को भी परखते हैं। जो व्यक्ति आज छोटी छोटी सत्य की राह अपनाता है वही भविष्य में सम्मान, सुख और सुरभित जीवन पाता है। जैसा कि कहानी में उत्तम को राजगद्दी मिली, उसका जीवन बदल गया। ईमानदारी की यह बुनियाद उसी तरह फलती है जैसे देवउठनी के दिन जगमगाते दीपक अंधेरे को हटाते हैं। इसलिए इस दिन का अर्थ और भी महत्वपूर्ण बनता है। अपने कर्मों का लेखा जोखा करो, दूसरों के साथ न्याय करो और दया तथा सत्य से चलो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरी सीख यह है कि किसी भी जानकारी, किसी भी गुप्त बात को अपनी बुद्धि से परख कर ही बताना चाहिए और प्रेम, राग, लोभ या झूठी शान के लिए किसी निर्दोष का दोष ना लगाना चाहिए। कहानी में राजकुमारी और अनंगपाल का प्रपंच और राजा के गलत फैसले, यह सब दर्शाते हैं कि किस तरह तुरंत के भाव में कोई गलत निर्णय पूरे जीवन पर भारी पड़ सकता है। देवउठनी एकादशी हमें स्मरण कराती है कि इस दिन से नई शुरुआत होती है, बुराई छोड़ने की, संयम रखने की और विवेक से काम लेने की। यदि किसी के विषय में गुप्त भेद पता चले भी तो उसे ऐसे शब्दों में ना कहा जाए जिससे किसी की नाइंसाफी हो। पहले सत्य की परख करो, फिर बोलो, और जब प्रेम तुम्हें बहकाने आए तब भी आपके भीतर की सतर्कता जागृत रहे। साधु ने कहा था कि प्रेम से बैठने पर 2 मिनट देना चाहिए, पर यह भी सीख उसी विवेक के साथ जोड़कर समझना कि प्रेम और अनुराग का मतलब अंधविश्वास नहीं हो सकता। देवउठनी के पवित्र दिन पर हम प्रतिज्ञा लें कि दूसरों की बेइज्जती करके अपनी स्थिति मजबूत नहीं करेंगे, किसी निर्दोष पर उंगलियां नहीं उठाएंगे और अपने मन को शांत रखकर ही निर्णय लेंगे। इन तीनों सीखों को दिल से अपनाने पर भक्त का जीवन देवउठनी की तरह उज्जवल बन जाता है।
बुद्धि धन से ऊपर ईमानदारी सम्मान लाती है और विवेक व संयम से ही समाज में न्याय और शांति रहती है। आज अगर आप चाहें तो इन पवित्र बातों को तुलसी की माला जितनी श्रद्धा से दोहराएं, हर व्रत हर पूजा में इन्हें अपने कर्मों में उतार कर देखें। आप पाएंगे कि जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई तो उनका बोझ हल्का जरूर हो गया है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस देवटनी एकादशी पर अपने घर में तुलसी के पास दीप जलाएं। इन तीनों सीखों को अपने व्रत में समाहित करें और अपने जीवन को धर्म, सच्चाई तथा विवेक से सजाएं। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम देवटनी एकादशी व्रत की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी परंतु बहुत जरूरी बात कहनी है। हमारे पुरातन ग्रंथों में लिखा है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़कर मत जाया करो। अधूरी बात मन में संशय और भ्रम छोड़ देती है। इसलिए आज की यह कथा पूरा ध्यान देकर अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा में छिपा एक ऐसा संदेश है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब ध्यान लगाकर सुनिए। यह देवउठनी एकादशी व्रत की एक दिव्य कथा जिसे सुनने के बाद जीवन में गरीबी का भय कभी नहीं रहेगा। माधवी एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके घर में माँ, पिता और एक छोटा सा भाई था। घर बहुत साधारण था। सुबह उठकर काम शाम को लौटा और वही बुनचर्या। खेत कभी भरते नहीं थे। कुछ भी कर लो खर्च पूरे नहीं होते। गांव के लोग कहते किस्मत खराब है और कुछ लोग तो कहते कर्म सही नहीं है। माधवी ने भी ये सब सुना, पर उसने हार मानी नहीं। वह रोज प्रातः जागकर भगवान के नाम का जप करती। उसके छोटे से घर की एक छोटी सी तुलसी की माला थी। माधवी उस तुलसी को भगवान का रूप मानती थी। एक साल गांव में कठिन समय आ गया। सूखा नहीं था, पर फसल कम हुई। बाजार में दाल सब्जी महंगी हो गई। अनेक घरों में रोशनी कम हो गई। माधवी के पिता ने खेत पर ज्यादा मेहनत की, पर हालत वही रही। एक दिन शाम को जब घर में रोटी बची खुची थी, माधवी के दिल में एक आवाज आई, देवउठनी एकादशी निकट है, इस बार पूरे मन से व्रत रखो। माधवी ने सोचा, मैं क्या करूं, हमारे पास क्या है? लेकिन उसने ठान लिया कि भक्ति में कमी नहीं आने देगी। उसने अपने घर में जो भी थोड़ा सा अन्न बचा था उसे भगवान को अर्पण करके व्रत रखने का निश्चय किया। व्रत से पहले माधवी ने गांव के पुजारी से जाकर खूब बातें की। पुजारी ने कहा, देवउठनी एकादशी पर अगर श्रद्धा से तुलसी की सेवा करो, भगवान का नाम लेकर दाल चावल दान करोगे, घर में समृद्धि आएगी। माधवी ने मन में सोचा, अगर भगवान ने यह मार्ग दिया है तो हमें कम से कम यह अवसर तो आज जमाना चाहिए। उसने रात दिन भगवान का स्मरण बढ़ा दिया। घर की हर छोटी छोटी चीज को सफाई से रखने लगी। उसने अपने पिता की थकी हुई आंखों में आशा की किरण ढूंढी। व्रत का दिन आया। सुबह से पहले ही माधवी ने स्नान किया। उसने तुलसी के पौधे की माला सावधानी से बदली। फिर उसने थोड़े से चावल, दाल और एक मीठा सा पकवान तैयार किया जो उसके घर में बचा था। वह सब कुछ बड़े भक्तिपूर्वक पूजा के पास रखकर भगवान से विनती करने लगी, हे श्री हरि, मैं तुझ पर संसार की सारी निर्भरता त्याग कर भक्ति कर रही हूं। अगर तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं अपने परिवार को गरीबी से निकाल लूंगी। उसके शब्द सच्चे और सरल थे। दिन भर उसने व्रत रखा और शाम को छोटे से पूजा पाठ के बाद जो भी अन्न था वह पड़ोस के मध्यम आय वाले परिवारों में बांट दिया। कोई दिखावे के लिए नहीं, सच्ची श्रद्धा से दान किया। गांव के बुजुर्गों ने देखा, वो आश्चर्य हुआ। एक गरीब लड़की जो खुद कुछ भी मांगने की स्थिति में नहीं थी, उसने अपने पास जो था वह बांट दिया। किसी ने कहा माधवी पागल है, किसी ने कहा यह पराक्रम है, पर माधवी के मन में एक अटूट विश्वास था कि जो कुछ भी दिया गया वह वापस अनेकों रूपों में लौटेगा। कुछ ही दिनों बाद एक अचंभित करने वाली घटना हुई। गांव में एक साधु आए। वे आगे बढ़कर कहने लगे कि किसी घर में सच्ची भक्ति है और उस घर पर प्रभु का विशेष आशीर्वाद है। साधु ने शहर जाकर कुछ व्यापार करने की जरूरत बताई और कहा कि उसे एक परिवार की मदद चाहिए। माधवी के पिता ने जो हिचकिचा रहे थे, सोचा कि क्यों ना मदद की जाए। साधु ने कुछ पुराने व्यापारिक कागज दिखाए। उन कागजों में एक छोटा सा अनूठा तरीका लिखा था जिससे हल्के निवेश पर अच्छा लाभ होने की संभावना थी। माधवी के पिता ने जो 4 पैसे थे उनसे कुछ दाना चारा बेचकर और गांव के कुछ पुरुषों की छोटी मदद से साधु के साथ शहर भेजने का निर्णय लिया।
शहर में साधु ने जहां निवेश किया वहां अचानक से मांग बढ़ गई। एक छोटा सा सौदा जो पहले रुका हुआ था, लगाने वालों की संख्या बढ़ी और धीरे धीरे नतीजे सकारात्मक दिखने लगे। माधवी के पिता ने जो लाभ देखा उसने घर की हालत बदल दी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ, यह सब उस दिन के दान और सच्ची श्रद्धा का फल था। माधवी ने घर लौटकर देखा कि पिता की आंखों में अब थम गई चिंता की जगह संतोष था। माता की हंसी फिर से वापस आई। छोटे भाई की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मिले। घर में जो पहले रोटी मुश्किल से बनती थी, अब दाने दाने का व्यापार सुचारू हो गया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा भाग्य बदल गया, किसी ने कहा किस्मत ने साथ दिया। पर माधवी ने शांत होकर भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा यह सब भक्ति का फल है। समय के साथ माधवी ने देखा कि सिर्फ धन ही नहीं बदला, मन भी बदल गया। पहले लोग जो ईर्ष्या और झूठ भूले थे, अब दयालु और सहयोगी बने। गांव में त्योहारों की धूम फिर आई। लोगों ने मिलकर खाने बनाए। जो किसान पहले अकेले संघर्ष कर रहे थे, वे अब समूह बनकर फसल कटाते। माधवी ने सोचा यही तो व्रत की सिद्धि है। जब भगवान को मानकर सच्चे दिल से कुछ दिया जाता है तो न केवल दान देने वाले का भला होता है, बल्कि समाज भी बदलता है। 1 साल बाद देवठनी की एकादशी फिर आई। इस बार माधवी ने और भी सज-धज कर पूजा की। उसने ठान लिया कि अगली बार वह और अधिक लोगों की मदद करेगी। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। उसने अपने घर की छोटी सी बचत से पुस्तकें खरीदी और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव वालों ने भी मिलकर सहयोग दिया। अब गांव के बच्चे पढ़ने लगे और भविष्य की राह खुलने लगी। ये सब देखकर एक पड़ोसी ने माधवी से पूछा, तुम्हें क्या मिला? क्या यह सब सचमुच व्रत के कारण हुआ? माधवी मुस्कुराई और बोली, व्रत कोई जाल नहीं है। व्रत वह साधन है जो मन को निर्मल करता है। जब मन निर्मल होता है तो कर्म सुधरते हैं, और जब कर्म सुधरते हैं तो फल अवश्य आता है। हमने व्रत रखा, परंतु साथ में हमने ईमानदारी, मेहनत और परोपकार भी किया। भगवान ने हमारा मार्गदर्शन किया। दोस्तों, इस कथा का असली सबक यही है। देवउठनी एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह एक अवसर है अपने मन को तपाने का, अपने वचनों और कर्मों को शुद्ध करने का और जरूरतमंदों को साथ लेकर चलने का। यदि आप सच्चे मन से तुलसी की सेवा करोगे, नवरात्रि में, एकादशी पर या किसी भी पुण्य दिन पर जो कुछ भी देता है उसे बिना दिखावे के दोगे, तो प्रभु की करुणा अवश्य मिलेगी। कई लोगों का मानना है कि व्रत रखने से सिर्फ धन आता है, परंतु असल बात यह है कि व्रत इंसान को दयालु बनाता है। दयालुता से समाज बदलता है। समाज बदलने पर अवसर बढ़ते हैं। जब अवसर बढ़ते हैं तो गरीब नहीं रहना पड़ता। इसलिए अगर आप जीवन में गरीबी का भय खत्म करना चाहते हो तो पहले अपने मन की गरीबी मिटाओ। अहंकार, ईर्ष्या और आलस्य को त्यागो। तुलसी की सेवा करो। जो तुम्हारे पास है उसे बांटो। शिक्षित बनो और दूसरों को भी शिक्षा दो। यही वह राह है जो देवउठनी एकादशी हमें दिखाती है। अंत में याद रखिए, किसी भी व्रत का असली फल तभी मिलता है जब उसे सच्चे मन और सच्चे कर्म से जोड़ा जाए। जैसे माधवी ने केवल व्रत नहीं रखा, उसने परिश्रम किया, दूसरों की मदद की और सत्संग में समय बिताया। तभी जीवन में स्थायी समृद्धि आई। आप भी आज से दृढ़ निश्चय करिए, व्रत सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीवन बदलने का साधन बनेगा।